बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 10th क्लास एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 आज हमने सॉल्व करना है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी गई है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू जो है वो सॉल्व करना है। प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और बाई फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था। क्वाड्रेटिक फार्मूला डियर स्टूडेंट्स ए वेरी यूज़फुल टूल है। ऐसी तमाम इक्वेशंस जो फैक्टराइज हो सकती हैं या नहीं हो सकती, उन तमाम इक्वेशंस को हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू जो है वो अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और हर इक्वेशन क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। चूँकि स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है ax² + bx + c = 0, यानी फर्स्ट टर्म जो है वो x² वाली होती है, सेकंड टर्म x वाली होती है, थर्ड टर्म कांस्टेंट होती है इक्वल टू के बाद 0। तो जो गिवन इक्वेशन है पहले हम उसकी टर्म्स को देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म है -2 - x² = 7x। तो ये गिवन इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसकी टर्म्स को हम रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाएगी। यानी जो इक्वल टू के बाद के बाद जो +7x है, इसको भी हम राइट से लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट कर देंगे ताकि ये हमारे पास इक्वल टू के बाद 0 आ जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे -x² लिखेंगे, फर्स्ट टर्म x² वाली होनी चाहिए। फिर उसके बाद +7x को जब राइट से लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा -7x, और चूँकि 2 पहले से ही लेफ्ट हैंड साइड पे था, उसका साइन शुरू में नहीं लिखा हुआ तो प्लस है, तो उसको यहाँ प्लस लिखेंगे, +2 = 0। अब हम कोशिश करेंगे कि x² का जो कोफिशिएंट है ये माइनस में ना हो, इसको पॉजिटिव बना लें। अगर माइनस में भी है तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन बेहतर है कि इसको आप पॉजिटिव बना लें। तो ये जो इसका कोफिशिएंट है -1, तो डिवाइडिंग ईच टर्म बाई -1 प्लस बनाने के लिए, x² के कोफिशिएंट को प्लस बनाने के लिए, पॉजिटिव बनाने के लिए हम ये कर रहे हैं, डिवाइडिंग ईच टर्म बाई -1। चूँकि x² का कोफिशिएंट -1 है तो माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाई x², फिर माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7x, और प्लस माइनस माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 2 = 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास कन्वर्ट हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चूँकि क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू जो है वो हमने सॉल्व करना है, तो पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला को जो है हम रिवाइज कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है x = चूँकि हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज्ड होने वाला वेरिएबल x है, तो यहाँ हम लिखेंगे x = अगर y वेरिएबल यूज होगा तो y लिखेंगे, x = -b ± (b² - 4ac/2a। यानी क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास a, b और c की वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो अब हमें जो इक्वेशन दी हुई है इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करके a, b, c की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंपेयर x² + 7x - 2 = 0 विद किसके साथ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, जो कि हमारे पास होती है ax² + bx + c = 0। यहाँ चूँकि x² का कोफिशिएंट a है और यहाँ x² का कोफिशिएंट यहाँ नहीं लिखा हुआ, वेरिएबल के लेफ़्ट साइड पे जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है वेरिएबल के साथ, वो उसका कोफिशिएंट होता है। लेफ़्ट साइड का जो मल्टीपल है वो उसका कोफिशिएंट होता है। x² का कोफिशिएंट जहाँ लिखा हुआ नहीं है, यानी नज़र नहीं आ रहा, तो +1 होगा। जब भी x² का कोफिशिएंट ना लिखा हुआ हो, या x को कोफिशिएंट ना लिखा हुआ हो, तो वो +1 होता है, यानी 1 होता है। अगर माइनस होगा तो -1 लिखेंगे, अगर प्लस होगा तो +1 लिखेंगे। यहाँ चूँकि नहीं लिखा हुआ और साइन भी नहीं लिखा हो तो साइन भी प्लस का होगा, तो यहाँ पे हमारे पास a की जो वैल्यू होगी हम यहाँ लिखेंगे हेयर a = 1। चूँकि x² का कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ तो 1 है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ x का कोफिशिएंट b है, तो यहाँ x का कोफिशिएंट 7 है, तो b की वैल्यू जो है वो 7 होगी। स्टैंडर्ड फॉर्म में कांस्टेंट टर्म c है और यहाँ हमारे पास कांस्टेंट टर्म -2 है, तो c की वैल्यू -2 होगी। जब हमने कंपेयर करके a, b और c की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली, तो अब बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, तो यहाँ राइट करेंगे x = -b ± (b² - 4ac/2a। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है a, b और c की, जो कि हमने कंपेयर करके स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करके
फाइंड आउट कर ली थी। अब ए की वैल्यू 1 पुट करेंगे, बी की वैल्यू 7 पुट करेंगे, सी की वैल्यू -2 पुट करेंगे। तो x इज इक्वल टू माइनस बी हमारे पास 7 है, बी की जगह पे 7 पुट करेंगे, प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब बी की वैल्यू 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मीन ए की वैल्यू 1 इंटू 1 इंटू सी की वैल्यू है जी -2 स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू 1 चूँकि ए की वैल्यू 1 है। तो x इक्वल टू -7 प्लस माइनस, अब 7 का जो स्क्वायर है वो 7 टाइम 49 और -4 1 टाइम 4 और -4 मल्टीप्लाइड बाई -2 तो माइनस माइनस प्लस 4 2 टाइम 8 तो प्लस 8 स्क्वायर रूट ओवर 2 1 टाइम 2। अब x इक्वल टू -7 प्लस माइनस 49 में 8 प्लस करेंगे 57 आ जाएगा, 50 स्क्वायर रूट ऑफ 57 ओवर 2। अब चूँकि 57 हमारे पास प्राइम नंबर है तो इसको मज़ीद फैक्टराइज नहीं किया जा सकता और फैक्टराइज करके इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। चूँकि 57 प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट इर्रेशनल होता है, इसलिए इसका आंसर जो है वो यही रहेगा। सो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा, इस प्लस माइनस के साइन की वजह से हमारे पास 2 रूट्स आ रहे हैं। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 57 ओवर 2। सॉल्यूशन मीन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अननोन। तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल x था तो x की वैल्यूज का फाइंड आउट कर लेना सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कहलाता है। चूँकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री चूँकि 2 होती है तो डिग्री के इक्वल रूट्स आने चाहिए थे और 2 ही रूट्स हमारे पास हैं, एक दफ़ा प्लस के लिए एक दफ़ा माइनस के लिए। अलग अलग लिखना चाहे तो लिखा जा सकता है और अगर इकट्ठे करके लिखें तो तब भी ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन भी बोर्ड के पेपर्स में बहुत मरतबा आ चुका है। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।